हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल, प्रूव दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ और ए बी क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का, और हमारे ये दो टेंजेंट है ए क्यू और बी पी, और साथ में एक ये तीसरा टेंजेंट है क्यू पी जो कि इस सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि तीन टेंजेंट ए क्यू बी पी और पी क्यू, ये तीन टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रहे हैं और हमने ओ पी और ओ क्यू को जोड़ दिया है। अब हमें इस एंगल के बारे में बताना है, यानी पी ओ क्यू एंगल के बारे में बताना है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है ये सेम टू सेम इस तरीके से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। देखिए इसमें वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई हमारा एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश हमारा एक दूसरा टेंजेंट है जो कि इससे पैरेलल है और वो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको क्यू पॉइंट पे। उसके बाद हमारा एक थर्ड टेंजेंट है ए बी, ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी, जो कि हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे कर रहा है। प्रूव करना है कि ए ओ बी हमारा 90 डिग्री है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्स वाई इज ए टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग, हम कहेंगे टचिंग टचेस द सर्कल एट पॉइंट P, ठीक है, एंड एक्स डैश वाई डैश इज ए टेंजेंट टू सर्कल टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q। ठीक है, लिख सकते हैं हम ये चीज। अब हम क्या कहेंगे, ए बी इज ए टेंजेंट टू सर्कल टचेस द सर्कल एट पॉइंट C। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस फिगर को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ज्वाइन ओ सी, हम ओ सी को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ओ है, ये हमारा सी है, इसको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हमारी पहली थ्योरम क्या कहती है, टू टेंजेंट्स drawn from external point of circle are equal in length, ये हमारी थ्योरम कहती है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC, जो हमारा ये AP है वो AC के इक्वल हुआ, इक्वेशन 1, एंड BQ इज इक्वल टू BC, BQ इज इक्वल टू BC, ये हो गई हमारी
इक्वेशन नंबर 2। यानी पी ए हमारा किसके इक्वल है, ए सी के, और बी क्यू किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है। अच्छा जी, और अगला हम पॉइंट क्या लेंगे, अगली थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, द टेंजेंट, द टेंजेंट drawn to a circle, drawn to a circle makes 90-degree angle, makes 90-degree angle with the radius of circle। जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है उसके साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इट मींस एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी क्यू 90 डिग्री। ये मैंने लिख दिया है, हम देखेंगे कि हम इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं लिखेंगे। अब इसको करना कैसे, पहले ये देखिए। सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। देखिए AO इज इक्वल टू AO, कॉमन है ये, ठीक है। अगला OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC क्योंकि रेडियस हो गया ये। एंड थर्ड हो गया हमारा AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमें पता चल गया। देयरफॉर बाय SSS रूल, SSS रूल से हमें क्या पता चला कि जो हमारा APO है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACO से। ठीक है, अगर कॉन्करेंट है तो इट मींस एंगल जो हमारा AOP है वो किसके इक्वल है, AOC के। ये हमारी इक्वेशन 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल CBO एंड QBO। अब इसमें देखिए OC इज इक्वल टू OQ, रेडियस हो गया, OB इज इक्वल टू OB, कॉमन हो गया, एंड BC इज इक्वल टू BQ फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, तो बाय SSS रूल से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल CBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBO। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ हमारा कि जो हमारा BOQ एंगल BOQ है वो हमारा एंगल BOC के इक्वल है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ वी सी दैट POQ is a straight line, is a straight line, or we can say angle POQ is equal to 180 डिग्री। जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, लाइन का मतलब क्या है कि ये इसका जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AOP प्लस AOC प्लस BOQ प्लस BOC, ये किसके इक्वल है, POQ के। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं AOP प्लस AOC प्लस BOQ प्लस BOC।
पीओ क्यू कितना है 180 डिग्री। अब हम यहां से क्या देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, जो हमारा एओपी है, एओपी है वो तो एओसी के इक्वल है, तो हम एओपी के जगह लिख सकते हैं एओसी। और बीओ क्यू हमारा बीओसी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बीओसी। ये हमने कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एओसी प्लस एओसी 2 एओसी प्लस बीओसी 2 बीओसी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड एओसी प्लस बीओसी इज योर एंगल एओबी, यानी 2 ऑफ एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे क्या कंक्लूड हुआ, एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, that is AOB is equal to 90 degree, hence proved। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया कि एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश ए बी टेंजेंट है, दे तो हमें फिगर में रखा है बट हमें ये सब चीजें लिखनी है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करी, ओसी को ज्वाइन किया, फिर हमने ए पी इज इक्वल टू ए सी प्रूव लेना था, बी के इज इक्वल टू बी सी चाहिए था, तो हमने इस थ्योरम को यूज कर दिया। अब हम जो ये थ्योरम है वैसे हम इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो अगर आप ये कंसेप्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। उसके बाद हमने ये 2 ट्रायंगल लिए जिसमें इस तरीके से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा और यहाँ से AOP इज इक्वल टू AOC निकाला, उसी तरीके से BOQ को BOC के इक्वल निकाला, ऐड किया, ऐड करके हमारा रिजल्ट आ गया। आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से लिखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस में फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर पाएंगे, फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।